नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में आज हमारे पास कुछ कस्टमर का गाड़ी आ चुका है। ये डिओ गाड़ी है। ये डिओ गाड़ी में प्रॉब्लम है करके हमारे स्टूडेंट ने खोला है। तो ये गाड़ी का क्या प्रॉब्लम था? रॉकर का एग्जॉस्ट हो है। नहीं, गाड़ी आपने क्यों खोला है? क्या ये सर 30 के ऊपर स्पीड पकड़ नहीं रहा था, बंद हो रहा था। बंद हो रहा था। ओबीडी स्कैनर से सब कुछ चेक करवाने से बाद गाड़ी खोला था क्या? डायरेक्ट खोला? ओबीडी स्कैन के बाद में खुला, उसमें कुछ बताया नहीं फॉल्ट बताया नहीं। तो ये एग्जॉस्ट वॉल का जो है ये इसकी वजह से कोई बोला। हाँ हाँ हाँ। तो कुणाल भाई ने बोला कि उसका हेल्प खोलो, काम करो। ये रॉकर खराब था, तो उसके कारण गाड़ी आपका भाग रहा नहीं। तो ये रॉकर कौन सा है? ये सब B6 में ये टाइप में आएगा। ये आपको एग्जॉस्ट की तरफ ही लगाना है। ये इनलेट इधर उधर बैठेगा, लेकिन आपको क्या पे लगाना है? जिधर एग्जॉस्ट है उधर ही। ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे ये इसके कारण ये पिकअप डाउन हो रहा था, गाड़ी भाग रहा नहीं था। हाँ, तो इसका क्या है तो हम आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारा टेल शॉप, ये आ गया हमारे लो, ये आ गया हमारा इनलेट वाला, और ये आ गया आउटलेट वाला। अभी आउटलेट वाला है, ये क्या होगा? माइनस हुआ है। ये माइनस होने के कारण क्या होगा तो देखेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा एडी कॉम्प्रेसर। एडी कॉम्प्रेसर कब खुलता है? जब हमारी गाड़ी चालू होती है। ये अभी क्या है, यहाँ पे देखो, ये स्प्रिंग है, ये रिटर्न लगा है। तो ये क्या हो गया? अभी क्लोज पोजीशन में, यानी कि ये अभी ऑपरेट नहीं करवा रहा है। ये ऑपरेट कब करवाएगा? जब हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा, उसका आरपीएम ज़्यादा होगा। गाड़ी अगर हमारा आरपीएम है तो 1200, 1300, 1000, 1200 आरपीएम होता है, यानी कि उसका स्पीड ज़्यादा होता है गाड़ी चालू होने पे। तो ज़्यादा स्पीड होगा तो ये क्या होगा? ये ऑटोमेटिक खुलता है। खुलने के कारण देखो ये ऑपरेट करेगा नहीं। अब ये डिकॉम्प्रेसर यानी कि क्या? ये देखो, ये यहाँ पे ये चीज़ है, ये देखो, ये ऐसा बैठ रहा है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिकॉम्प्रेसर का ये नॉब है, ये क्या कर रहा है? इसको उठा रहा है। उठाने के कारण क्या होता है? जो हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक पे ये बराबर है, ये आ गया हमारा कौन सा स्ट्रोक? यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ पे आ गया हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक। यहाँ पे आ गया हमारा सक्शन स्ट्रोक, और यहाँ पे आ गया हमारा पावर के बाद यहाँ पे आ गया पावर स्ट्रोक आएगा। तो ये कंप्रेसर स्ट्रोक है बराबर। ये कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर स्ट्रोक यानी कि क्या? पिस्टन बीडीसी से टीडीसी, पिस्टन ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते समय पे ये देखो, ये क्या करवा रहा है? ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है। ये क्या पे बैठता है? एग्जॉस्ट वाल्व की तरह। ये एग्जॉस्ट वाल्व क्या कर रहा है? ये खोल रहा है। कितना समय के लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी थोड़ी देर तक उसका स्पीड भी उतना होगा। थोड़ी समय के लिए क्या होगा? ये ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद सक्शन स्ट्रोक से हमें क्या मिलता है? पेट्रोल और एयर अंदर आ गया। वही वो क्या कर रहा है? पिस्टन प्लग ऊपर है, वो दबा रहा है। दबाते टाइम पे एक को क्या हो रहा है? हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है। खुलने के बाद क्या होगा? आपका पेट्रोल और पूरा हवा ये क्या होगा? माइनस होगा। पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करवा रहा है? दबाने का काम कर रहा है। अगर उसमें से ये थोड़ी समय के लिए खुल जाए तो हमारा क्या होगा? कंप्रेस वहाँ पे लीक हो गया, यानी कि पेट्रोल और हवा बाहर गई। तो हमें क्या मिल गया? कम कंप्रेसर, यानी कि हमारा जो कंप्रेसर इशू है वो कम हो गया। तो उसमें हवा और पेट्रोल क्या होगा? कम मिलेगा। तो कम मिलने के कारण क्या होगा? वहाँ पे ब्लास्ट कम मिल रहा है, लेकिन गाड़ी हमारा चालू हो रहा है। वो इस सब में क्या करवा है? ये डिकॉम्प्रेसर बना हुआ है। नहीं तो पूरा कम में नहीं, हमारे पेट्रोल जलाने के बाद ही हमें पावर मिलती है, तभी गाड़ी चालू होती है। ये क्या हो रहा था? ये जाम होने के कारण ये क्या हो रहा था? जाम होने के कारण ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो ऑलरेडी हमारा कंप्रेसर क्या हो रहा था? लीक हो रहा था। लीक होने के कारण कमी कंप्रेसर है, कमी पेट्रोल है, कमी एयर है, तो वहाँ पे ब्लास्ट क्या हो रहा है? इतना परफेक्ट नहीं है। जितना ज़्यादा ब्लास्ट उतना क्या हमें आरपीएम, उतना आरपीएम उतना ज़्यादा पिकअप, उतना ज़्यादा स्पीड। तो ये भाग रहा है। ये प्रॉब्लम किसका था? डिकॉम्प्रेसर का, वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। एक बार बोलते ये क्या है? ये माइनस हो गया। ये माइनस हो गया यहाँ पे।
ये देखो ये अंदर चला गया, तो ये एग्जॉस्ट वाल क्या होगा, ये खुलेगा नहीं पूरा, खुलेगा नहीं तो पूरा हवा बाहर तक जा रहा है नहीं, तो वो उधर ही अंदर रह रहे, वो वापस रिटर्न है, वापस लेने में दिक्कत। तो ये कैलकुलेशन आगे से बढ़िया आता है, थोड़ा और वापस फिटिंग करते समय वो पूरा सारा या फिर दूसरा क्या चल रहा है, या फिर पूरा इंजन खुला हुआ है। अरे ये देखिए इसका हेड है, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है हेड पे, यूटी सेंसर है यहाँ पे। ये देखिए B6 मॉडल, यहाँ पे टोटल बॉडी। ये हमारे कस्टमर का बाइक है, ये खुला है हमारे स्टूडेंट का। वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होंडा का है, अभी गाड़ी खुल रही है। होंडा CB200 बाइक है, ये अभी BS6 का ट्रेनिंग के लिए अभी गाड़ी हमारी खुल रही है। अभी यहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट को ये बाइक की ट्रेनिंग देते हैं, जावा का ट्रेनिंग देते हैं, ये भी ट्रेनिंग देते हैं। ये गाड़ी हमने क्यों लिया है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे ये गाड़ी में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हमें सीखना है, क्योंकि ये गाड़ी का मटेरियल बाहर स्पेयर पार्ट की दुकानों में नहीं मिलता है, केवल और केवल कहाँ पे मिलता है, तो सर्विस सेंटर में ही मिलता है। तो ज़्यादातर ये बाहर गाड़ी खुलती नहीं, लेकिन हमारे स्टूडेंट को क्यों सिखाना है, यही गाड़ी का क्यों सिखाना है, तो ये गाड़ी में टेक्नोलॉजी कुछ अलग है। अगर हमारे को सीखना है तो टेक्नोलॉजी ही सीखना है। दोस्तों यहाँ पे 200 सीसी का होंडा का CB 200X मॉडल है, इसकी अभी हम BS6 की ट्रेनिंग दे रहे, क्योंकि आज का डेट है हमारा 24 तारीख और 25 तारीख से हमारे कई सारे स्टूडेंट ने उनका टिकट बुक करवाया है, घर पे जाने वाले, कोई आज ही रात को निकलने वाले हैं। तो आज हम क्या करवाने वाले, एकदम लास्ट में हम ये गाड़ी के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये गाड़ी में अलग क्या है, तो ये गाड़ी में चारों इंडिकेटर लगते हैं, तो ये चार इंडिकेटर के लिए फ्लैशर आपको अलग आएगा, ये फ्लैशर अलग है। इसमें यहाँ पे पर्ज वाल दिया गया है, इसमें पिकअप कॉइल, आपको पिकअप कॉइल में 3 वायर दिया है। ये कुछ तो भी अलग थोड़ा सा गाड़ी में सिस्टम है, वही हम क्या करने वाले, दिखाने वाले। हालांकि ये गाड़ी मार्केट में हमारे मैकेनिक भाइयों के पास नहीं है अभी। ये क्या है, डायोड है, ये 3 वाला डायोड है, ये देखिए 3 वाला। ये क्यों दिया है, ये हमारे जो इंडिकेटर लगते हैं उसके लिए डायोड दिया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 डायोड दिया है, ये देखिए 2 डायोड है। एक हमारा न्यूट्रल और क्लच के लिए है, और ये के और ये के ये ब्रेक स्विच, और एक जो ये क्लच स्विच वाला है। तो ये क्लच स्विच वाला डायोड किस तरह काम करता है, ये न्यूट्रल वाला डायोड किस तरह काम करता है, ये सेम में वायर कहाँ से जा रहा है। यहाँ पे पेट्रोल की जो फ्यूल की मोटर है, ये मोटर में कितना PSI, कितना प्रेशर होना चाहिए, ये OT सेंसर का रेंज क्या है। यहाँ पे ये हमारा स्टार्टर का रिले, स्टार्टर रिले में 12 वोल्ट और ये ग्राउंड स्टार्टर में किस तरह जंप होता है, तो ग्राउंड कहाँ से आ रहा है, ये न्यूट्रल से ये डायोड होके ग्राउंड मिल रहा है, तो 12 वोल्ट ये स्विच से 12 वोल्ट किस तरह आ रहा है, या ECM से आएगा या डायरेक्ट आएगा। ये चीज़ हम यहाँ पे सिखाने वाले, समझाने वाले। ये अभी ये 5 वाट का ये वो इस पे ये चीज़ क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये खाली हमारे स्टूडेंट को दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिखाना है, ताकि ये गाड़ी गैरेज में उनके पास आएगा ही नहीं है, क्योंकि इसका मटेरियल मार्केट में ज़्यादातर लोग रखते ही नहीं। तो ये गाड़ी क्यों सिखाना है, तो ये गाड़ी सिखाना है, इसकी टेक्नोलॉजी सिखानी है, उसके लिए हमने ये गाड़ी इंस्टीट्यूट में ला के रखा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो SD है, अभी देखिए SD भी हमारे गैरेज में बहुत कम आती है, लेकिन SD का काम क्यों सिखाना है, SD का काम सिखाना है टेक्नोलॉजी। खाली 1-2 हमारे पास कम से कम 14 टाइप के मॉडल है, 15 से 16 टाइप की BS6 में वायरिंग है, BS3 BS4 में तो कम से कम हमने आज तक इंस्टीट्यूट चालू हुआ है, कम से कम 3.5 लाख रुपए का तो वायरिंग ही लिया है। गाड़ी वो छोड़ो, गाड़ी अलग है, लेकिन वायरिंग दोस्तों, वायरिंग अभी ये गाड़ी का वायरिंग अगर लेना है, ये बजाज का वायरिंग हमने लिया है नया, ये हमारे इंस्टीट्यूट का है, तो इसका वायरिंग है 10,450 रुपये का वायरिंग है।
ये गाड़ी का वायरिंग है, ये जावा का वायरिंग लिया है, वो R15 का है, वो R15 का वायरिंग है 8,700 रुपये का। गाड़ी तो लेते हैं हम, वायरिंग भी लेते हैं, उसके जो जो छोटी छोटी चीज़ लगती है, जैसे कि किसका स्विच हो गया, किसका क्या है, तो ये भी हमें लेना पड़ता है, उसका एक एक वायर दिखाना पड़ता है। ये भी अभी हमारे स्टूडेंट आएंगे, अभी खाना खाने, लंच का टाइम है, खाना खाने के लिए गए, जैसे भी आते हैं तो यहाँ पे हम एक एक वायर और एक एक वायरिंग के ऊपर सिखाने वाले। इसका हमने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर एक थोड़ी दिनों में, एक 4-5 दिनों में इसका वायरिंग भी आएगा। अभी थोड़ा सा वायरिंग हमें अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन वायरिंग भी लाएंगे। पहले ये वायर अभी खोलेंगे, इसके ऊपर एक एक वायर सिखाएंगे। खाली ऊपर के ऊपर ये सेंसर, 2-4 सेंसर ये सिखाना, ये बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए। और दोस्तों आपको बताता हूँ, ये सेंसर और किस तरह हम LED लगा के एक एक चीज़ बताते सिखाते, ये अलग ही फंडा है हमारा सिखाने का। ये BS6 के लोगों की सोच भी नहीं होगी कि ये लेवल में हम सिखाते। अभी आने वाले समय में हम दिखा देंगे हम किस तरह BS6 का ट्रेनिंग देते। जब हम दिखा देंगे तो पूरे जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी हमें देखने वाले, चाहने वाले, हमें समझने वाले, वो सब क्या हो गए, सर हमें BS6 आपके पास ही सीखना है। अभी हम BS6 दिखाते, खाली क्लास में दिखाते बोर्ड के ऊपर, असल में BS6 किस तरह सिखाया जाता है वो आने वाले समय में हम दिखा देंगे। दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाने वाले हम आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में हमारा एक कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। उसमें हम पहले BS3 से शुरुआत करने वाले, BS3 BS4 में किस तरह बदलाव हुए, फिर ये BS6 में किस तरह बदलाव होते गए, और ये BS6 असल में किस तरह समझा जाती है। तो आने वाले हमारे कोर्स में ये ऑनलाइन माध्यम से ये कोर्स होगा, तो उसके लिए हमारी साइड होगी, वो साइड पे जाके आपको वीडियो देखना है। आने वाले हम समय में आपको उसकी पूरी जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो नमस्ते, बाय बाय।